आप तैयार है वर्ड को सुनने के लिए? मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में ये नोटिस किया है, जब भी आप छुटकारे की प्रेयर करते हैं कि परमेश्वर मुझे इस लेवल से छुटकारा चाहिए, मुझे इस चीज से छुटकारा चाहिए, मुझे फाइनेंशियल ट्रबल से छुटकारा चाहिए, मुझे कर्जे से छुटकारा चाहिए, मुझे इस बीमारी से छुटकारा चाहिए, जब भी आप प्रेयर्स करते हैं हमेशा इस बात को आपको दिमाग में रखना है। बाइबल कहती इजरायली लोग जब प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर हमें छुड़ा, जब राजा ने उन्हें दुखी करना शुरू किया तो बाइबल कहती परमेश्वर ने मूसा को अपने वचन देके भेजा। जब भी आप लोग प्रेयर करते हैं हमेशा याद रखना, हमेशा आपको वचन के रूप में उसका आंसर मिलेगा। आप बोलेंगे ये इतना आसान है? हाँ, ये इतना ही आसान है। परमेश्वर की बातें जो सिंपल लगती हैं, लेकिन जब आप उन्हें फॉलो करना शुरू करते हैं एक ग्रेट इंपैक्ट और एक ग्रेट चेंज आप अपनी लाइफ और परिवार और फाइनेंस में देखते हैं। जिस वचन की आज मैं बात करूंगा तो ये वचन आपको बड़े ध्यान से समझना और सुनना और ध्यान से फॉलो करना है। परमेश्वर किस तरह से चर्च में काम करता है, किस तरह से वो एक विश्वासी की लाइफ में काम करता है। बाइबल कहती है, पौलुस ने कहा अपने अपने उद्धार के विषय में काम करते जाओ। इसका मतलब क्या? उद्धार तो यीशु मसीह ने कर दिया। आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया कि नहीं किया? इसलिए आप प्रभु भोज ले रहे हो। लेकिन बाइबल कहती है कि अपने उद्धार के विषय में काम करते जाओ। अगर एक बार मेरा उद्धार हो गया, मैंने जीसस क्राइस्ट को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, स्वर्ग का अधिकारी बन गया, मैं स्वर्ग जा रहा हूं, आप स्वर्ग जा रहे हैं, अगर हम ये बात पे विश्वास करते हैं तो बाइबल क्यों कहती है कि अपने अपने उद्धार के विषय में अब तुमको काम करना है? इसका मतलब कोई ऐसा काम है जो विश्वासी को परमेश्वर, एक विश्वासी को, एक पास्टर को एज ए बिलीवर वो आपको सौंपता है, जो आपको करना है, ताकि वो योजना, वो डेस्टिनी जिसके लिए आप बुलाए गए हैं, उद्धार पा लिया, ये तो शुरुआत है। आपने परमेश्वर को ग्रहण किया, ये तो शुरुआत है। परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है किसी बड़े काम के लिए, लेकिन वो काम आप हासिल नहीं कर सकते, वो बुलाहट आप हासिल नहीं कर सकते जब तक आप अपने उद्धार के विषय में काम नहीं करेंगे। अब काम आपको कैसे करना है, ये 6 हफ्तों में, 7 हफ्तों में इसी विषय में हम बात करेंगे कि आपको अपने उद्धार के विषय में काम कैसे करना है और क्या करना है। एक चेले 3, पतरस, याकूब और यूहन्ना, दूसरे चेलों से ज्यादा आशीषित, ज्यादा अनॉइंटेड, ज्यादा असरदार, ज्यादा रिजल्ट पौलुस के पास जो कलीसियाएं थी, बाइबल कहती है किसी ने भी इतनी कलीसियाएं स्थापित नहीं की थी, इतना सुसमाचार नहीं सुनाया था जो पौलुस ने सुनाया था। कारण ये नहीं था कि पौलुस परमेश्वर से कुछ स्पेशल ग्रेस लेके आया था। बाइबल कहती है आप जब विश्वासी बनते हैं, मैं जब विश्वासी बना, हर एक विश्वासी को मेजर ऑफ फेथ, एक विश्वास का मापदंड, एक विश्वास का माप, यानी कि हम सब के लिए जब हम मसीह में आए तो एक एक कटोरा हमें विश्वास का दिया जाता है। किसी को कम नहीं दिया जाता, किसी को ज्यादा नहीं दिया जाता। पर बाइबल कहती है परमेश्वर का राज्य एक बीज के समान है, राई के दाने के समान है। जब वो जमीन में लगा दिया जाएगा तो बढ़कर, लिखा 12 फुट से भी बड़े पेड़ की परमेश्वर ने एग्जांपल दी कि वो इतना बड़ा हो जाएगा कि आकाश के पक्षी भी उसमें बसेरा करेंगे। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर जब आप विश्वासी बनते हैं, हम सबको एक तरह का विश्वास देता है, सबको एक तरह का माप देता है। अब हमें क्या करना है? हमें सबको राई का एक एक दाना मिलता है। कोई तो उस दाने को खराब कर देता है, कोई तो उसे बोता नहीं, लेकिन कोई उसे बोता भी है, उसे सींचता भी है, उसकी रक्षा भी करता है, प्रार्थना भी करता है और उसको फलवंत होता हुआ देखता भी है। अब मैं आपका बेस इसलिए बना रहा हूं इस वचन से पहले, ताकि आपको मालूम हो कि आपका एक रोल है। जब तक आप उस रोल को अदा नहीं करते, आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाते। एक टाइम होता है जब एक मां अपने बच्चे को जन्म देती है, उसे पालती है, जबरदस्ती खाना भी खिलाती है, उसे साफ करती है, उसे नहलाती है, उसकी केयर करती है, उसके संग संग रहती है। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तब माँ ये चाहती है कि अब बच्चे की वो केयर नहीं करे, बच्चा उसकी केयर करे, वो घर की रक्षा करे, वो घर के लिए काम करे। वैसे ही जब आप परमेश्वर में आते हैं, परमेश्वर आपकी केयर करता है, वो आपको सुरक्षित रखता है, वो आपको ब्लेस करके रखता है। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं, मसीह में कुछ समय हो जाता है, अब आप यंग हो गए, परमेश्वर अब चाहता है कि जो केयर वो आपकी करता था, अब ऐसा नहीं चलेगा। आपको विश्वास के साथ चलना होगा,
काम करके चलना होगा, अपने उद्धार के विषय में खुद काम करना होगा और स्टेप आगे बढ़ाने होंगे, ताकि जिस काम के लिए प्रभु ने आपको बुलाया वो काम आपकी जिंदगी में पूरा हो सके। अब बात यह है कि क्यों एक चेला ज्यादा अनॉइंटेड और दूसरा चेला कम? कारण परमेश्वर नहीं है, कारण वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के साथ चल रहा है। किस तरह का व्यक्ति? यीशु मसीह ने कहा जब बीज बोया जाएगा, कई बीज तो शैतान उठा के लेके जाएगा, कोई बीज झाड़ियों के बीच में गिरेगा, थोड़ा सा फूलेगा लेकिन फिर दब जाएगा, कोई पत्थर के गहरी मिट्टी ना जहां होगी वहां बीज जाएगा और जब सूर्य निकलेगा वो बीज सूख जाएगा। कोई अच्छी भूमि पर गिरेगा, 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लेके आएगा। अच्छी भूमि पर गिरने के बाद भी वो बीज सब एक जैसा फल नहीं लेके आ रहे, कोई 30 गुना लेके आ रहा है, कोई 60 गुना लेके आ रहा है, कोई 100 गुना लेके आ रहा है। ये मुझ पे आप पे निर्भर करता है कि हम परमेश्वर के वचन को कितना सीरियसली लेते हैं और अपनी जिंदगी में कैसा फल हम चाहते हैं। अब मैं वचन को शुरू करता हूं, प्रेरितों के काम 1 उसकी 20 से 22 आयत। ये उस समय की बात है जब यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को पकड़वा दिया चांदी के 30 सिक्कों में। उसे पता क्या लगता था? जो ज्यादा चालाक होते हैं कई बार मारे जाते हैं। उसे लगता था कि यीशु मसीह का कोई कसूर ये साबित नहीं कर पाएंगे। यीशु मसीह के पास पावर है लंगड़ों को चलाने की। मैंने खुद देखा यीशु मसीह के पास पावर है अंधों को दिखाने की। जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आएंगे ये अंधे हो जाएंगे तो मुझे पैसा मिल जाएगा। वो लालची था, तो उसने सोचा कि यीशु मसीह का पता ही देना है कि वो वहां बैठे है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? वो जीवित परमेश्वर अपने आप को खुद बचा लेगा, मेरा फायदा हो जाएगा। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वो एक शैतानी प्लान का हिस्सा बन रहा है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने कहा था भला होता कि वो मनुष्य पैदा ही ना होता, क्योंकि जिसने मुझे पकड़वाया है उसका पाप बड़ा है। और जब वो पकड़वाया गया तो जब उसने देखा कि यीशु मसीह ने अपने आप को छुड़ाया नहीं, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि ये परमेश्वर का प्लान है कि वो 3 दिन अपने आप को नहीं छुड़वाएगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। उसे ये मालूम नहीं था। जब यीशु मसीह पकड़वाए गए उसने जाकर अपने आप को फांसी दी और वो मर गया। जब यहूदा इस्करियोती मर गया तो चेले 12 के 11 रह गए। तो उन्होंने सोचा जो परमेश्वर ने इस्टेब्लिश किया है उसको हम तोड़ेंगे नहीं। अगर चेले 12 चुने थे तो हम उसे 12 ही रखेंगे। तो ऐसा करते हैं, हम एक चेला चुनते हैं, क्योंकि भजन संहिता में जो प्रोफेटिक वर्ड हुआ था यहूदा इस्करियोती के लिए कि उसका पेट फट जाए, उसकी आंतड़ियां निकल जाए, और वैसे ही वो मरा। जब वो गिरा फांसी से तो उसका पेट फटा, आंतड़ियां निकल गई, उसका पद कोई दूसरा ले ले। तो ये प्रोफेटिक वर्ड था कि जो व्यक्ति यीशु मसीह को पकड़वाएगा उसका पद, उसका स्थान कोई दूसरा लेगा। तो पतरस ने कहा कि अब ऐसा करो, एक चेला चुनते हैं और वो चेला जो होगा हमारे साथ परमेश्वर के जी उठने का गवाह होगा। पर उस चेले की काबिलियत क्या होनी चाहिए? उसने कहा जितने लोग, जब जीसस क्राइस्ट का बैप्टिज्म हुआ तब से लेके जब जीसस क्राइस्ट पहाड़ में से उठाए गए, वो 500 लोग तो वहां थे, तब तक जो लोग हमारे साथ बराबर रहे हैं, सताव में, विरोध में, दुखों में, सुखों में, बीमारी में, चंगाई में, जो लोग हमारे साथ रहे हैं, लोगों ने बिना ठोकर के माना, उसमें से एक चेला मुझे चाहिए जो इसकी जगह ले सके, यहूदा इस्करियोती की। अब बाइबल कहती है वो लोग सामने आए जो लोग शुरू से लेके एंड तक उनके साथ रहे थे। तो बाइबल कहती है एक चेला उनमें से चुन लिया गया, मत्तिया को चुन लिया गया और बाकियों को छोड़ दिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर कैसे काम करता है। जब जीसस क्राइस्ट रात को प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पे गए और फुल नाइट प्रेयर की, जब फुल नाइट में वापस आए तो चेले सब मिले। वो 12 चेले नहीं थे, बहुत से चेले थे, बहुत सी भीड़ थी परमेश्वर की जो साथ रहती थी। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुने। कौन से चेले? जो हर टाइम परमेश्वर के साथ रहते थे। वो सारे परमेश्वर ने नहीं चुने, उनमें से भी 12 जो थे वो परमेश्वर ने चुने। वो 12 जब परमेश्वर ने चुने तो बाइबल कहती है उन 12 को परमेश्वर ने अधिकार दिया कि वो दुष्ट आत्माओं को निकाले, वो बीमारियों को दूर करे। जहां जहां जीसस क्राइस्ट खुद जाने को थे वहां उनको परमेश्वर भेजते थे और वो जाकर दो जाकर परमेश्वर के नाम का प्रचार करते थे, लोगों को चंगा करते थे और लोगों को सुसमाचार सुनाते थे। एक क्रिश्चियन व्यक्ति अगर अपनी लाइफ में डिलीवरेंस को चाहता है, अगर वो चाहता है मेरा छुटकारा हो, मेरी अगर मिनिस्ट्री है तो वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाए। आप जानते पास्टर्स लोग दुखी क्यों रहते हैं? उनका कारण है जब आपकी चर्च ग्रोथ करना बंद कर देती है। पास्टर्स दुखी रहते क्यों? क्योंकि उन्होंने ग्रोथ करना बंद कर दिया, उन्होंने ग्रो करना बंद कर दिया। अब वही लोग है 50, वही 100, वही 200। अब किसी की लाइफ में तो टेस्टिमनी 5 साल में बननी है, वो हर महीने हर हफ्ते पास्टर को आके तंग कर रहा है मेरे लिए प्रेयर करो, और पास्टर को करनी पड़ रही होगी, वो 200 लोगों में ही है। तो इसीलिए उसका फेथ और उसकी लाइफ जो है वो इफेक्टेड रहती है और वो परमेश्वर में बढ़ नहीं पाता। अब बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत से ऐसा छुटकारा है जो आपका फाइनेंस का है,
आपको नहीं मालूम परमेश्वर आपको इस दुकान से अगली दुकान में लेके जाना चाहता है, वो आपके बिजनेस को चेंज करना चाहता है, वो आपके फाइनेंस को ब्लेस करना चाहता है। लेकिन ये सारी चीजें आपको तभी मालूम हो सकती हैं अगर आप स्पिरिचुअल हैं और आप छुटकारे के वचन को जानते हैं, जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि छुटकारा हर एक व्यक्ति को चाहिए। एक मां को चाहिए जब उसका बेटा नशा करता है, उसकी बेटी जब व्यभिचार में जाती है, जब इसका एक पास्टर की कलीसिया बढ़ती नहीं, जब एक फाइनेंस बढ़ता नहीं, जब कर्जे के नीचे होते हैं, जब पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं आते, आपको मालूम नहीं क्या करना है। हर एक व्यक्ति जो इस धरती के ऊपर है उसको छुटकारा चाहिए, चाहे वो किसी भी लेवल पे क्यों ना चला जाए, उसको अगले लेवल पे जाने के लिए छुटकारा चाहिए। अब छुटकारा होगा कैसे? अब बाइबल कहती है कि जब लोगों में से प्रेरित चुने गए, तो जब जीसस क्राइस्ट ने चुने तो उन्हीं लोगों में से चुना जो जीसस क्राइस्ट के हमेशा साथ रहते थे। जब उनमें से एक मारा गया और जब वो 12 पूरे किए गए तो उसी लोगों में से चुना गया जो हर वक्त चेलों के और जीसस क्राइस्ट के बैप्टिज्म से लेके जी उठाए जाने तक, यानी 3.5 साल तक वो परमेश्वर के और चेलों के साथ रहे थे। अब आपको बात समझ आनी चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये मालूम नहीं कि मुझे अभिषेक में कैसे बढ़ना है। मैं एक पास्टर को जानता हूं, उसे मालूम था कि उसकी लाइफ में परमेश्वर का मसा है, लेकिन जिस लेवल पे वो जाना चाहता था उस लेवल पे वो कभी पहुंचता नहीं था। उसने अपनी मुझे स्टोरी सुनाई। उसने कहा कि जब मैं एक नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहता था तो मैं एक अपने मेंटर से मुलाकात करना चाहता था, लेकिन वो मुलाकात मेरी होती नहीं थी। वो एक्सट्रीमली बिजी पर्सन था, वो कभी भी जल्दी लोगों से मिल नहीं पाता था, उसकी सेवकाई बड़ी थी। उसने परमेश्वर के सामने प्रेयर की कि परमेश्वर मेरे रास्तों को खोल। जिस व्यक्ति की ये बाइबल बात कर रही है उसकी गदियां खो गई। पुराने टाइम में जो ट्रांसपोर्ट होती थी वो गधे होते थे। गया, उसने अपने बेटे शाऊल को बोला, बेटा गदियां गुम गई, जा ढूंढ। और बाइबल कहती शाऊल अपने एक नौकर को लेके गदियां ढूंढने के लिए गया। जब गदियां नहीं मिली तो उसने कहा चल वापिस चलते हैं, बाप हमारी चिंता करने लगेगा गदियां छोड़ के। तो उसने कहा नहीं, यहां एक दर्शी रहता है, एक खुदा का दास रहता है, हम उसके पास जाकर पूछेंगे कि वो गदियां कहां पे, और वो हमको बता देगा। उसने कहा ठीक है, हम वहां पे चलते हैं। और देखो वो आत्मिक इंसान थे। जिस परमेश्वर के जन की वो बात कर रहे हैं, शमूएल की, उसका एक रिकॉर्ड था। पब्लिक के बीच में वो खड़ा होकर बोलता था कि क्या तुमने कभी, मैंने तुमसे कोई खाली हाथ जाना है, ये संसारिक बातों को दिखाता है। लेकिन जब हम आत्मिक रूप से देखते हैं तो हम प्रभु का नाम लेके चलते हैं। ये एक बड़ी कमाई है जिसे हर कोई नहीं समझ सकता। वही समझ सकता है जिसने परमेश्वर के अनुग्रह को चखा, जिसने परमेश्वर के प्रेम को पाया, जिसने ताउम्र या जीवन भर इधर उधर भटका, लेकिन अंत में जब परमेश्वर के पास आया तो परमेश्वर ने उसे शांति कि हम जगत में ना कुछ लेकर आए हैं, ना हम कुछ लेकर जा सकते, पर संतोष के साथ भक्ति बड़ी कमाई। हालेलुया। जब हम संतोष के साथ भक्ति करते तो हम एक बड़ी कमाई स्वर्गीय स्थानों में लेके जाने का। हालेलुया। एक और चीज हम देखते हैं, इब्रानियों अध्याय 13 का 5 पद हम पढ़ेंगे। इब्रानियों अध्याय 13 उसका 5 पद हम पढ़ेंगे। हालेलुया। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। हमारे पास जो भी है हमें उसे संतोष के साथ ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि हमारे स्वभाव को लोभ रहित होना चाहिए। जब हम परमेश्वर के लोग हैं तो हमारा स्वभाव लोभ रहित हो, मतलब हम लोभ के पीछे ना भागे, लालच के पीछे ना भागे, लेकिन जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है उसमें हम संतोष करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन आगे बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है। वो बताता लिखा है, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और कभी न छोड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ना हमें कभी छोड़ेगा, परमेश्वर ना हमें कभी त्यागेगा। इसलिए जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है उसमें हमें संतोष रखना जरूरी है। यदि हम संतोष के साथ अपना जीवन को जीते हैं और उसके साथ हम परमेश्वर की भक्ति करते हैं तो वो हमारे लिए बड़ी कमाई ठहरती है। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर अपने वचन के अनुसार अपने कार्यों को पूरा भी करता है।
लेकिन जब हम अपने जीवन में संतोष न रखते हुए और उसके अपोजिट ही अपने जीवन को जीते हैं, जिसको हम कहेंगे असंतोष का जीवन, जिसको हम कहेंगे कि जीवन भर जो है हम भागते रहे, धन के पीछे, दौलत के पीछे हम भागते रहे, अच्छे मान और सम्मान के लिए हम भागते रहे, अच्छे ओहदे के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए। लेकिन बाइबल हमें कुछ और ही बताती है, क्योंकि वो कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए जो मैंने वर्तमान में तेरे लिए ठहराया है उसमें तू क्या कर, संतोष कर, ताकि भविष्य में तू क्या करने पाएगा, बड़ी कमाई करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि संतोष के साथ भक्ति बड़ी कमाई। यदि आप वर्तमान में संतोष रख करके प्रभु के साथ अपने जीवन को जिएंगे तो भविष्य में आप अपने साथ बड़ी कमाई को भी प्रभु के द्वारा रख दे पाएंगे। और प्रभु आत्मिक के साथ इस जीवन में जितनी मूलभूत की चीजें हैं उनकी भी आशीष आपकी झोलियों में भर देगा। हालेलुया। परमेश्वर कभी किसी को निर्धन नहीं रखता। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जब से मैं परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर ने बहुत मुझे आशीष दी, आत्मिक रूप से भी दी है और सांसारिक रूप से भी परमेश्वर ने मुझे बहुत उन्नति दी। इसलिए मैं व्यक्तिगत अनुभव के साथ में आपके बीच में कहना पाऊँ कि आप संतोष रखिए, परमेश्वर के साथ आप बैठिए, उसकी भक्ति कीजिए, आप भविष्य में एक बड़ी कमाई देखने पाएंगे। हालेलुया। लेकिन यदि आप असंतोष रखेंगे तो आपके जीवन में जो परमेश्वर ने कहा कि मैं बड़ी कमाई तेरे जीवन में दूंगा, बड़ी कमाई नहीं कर पाए। कुछ बात मैं आपको समझाने के लिए कहना चाहूंगा। एक व्यक्ति आपके जैसा या मेरा जैसा मान, बहुत अच्छा स्वभाव का, घर से सक्षम, घर से बहुत अच्छा, उसका घर भी अच्छा, गाड़ी, नौकर चाकर सब। एक बार उसके मन में एक ख्याल आया कि मैं कुछ आत्मिक लाभ कमाऊं या मैं कुछ पुण्य कमाऊं। उसके मन में विचार आया कि मैं 2 संतों को अपने घर पे बुलाऊंगा और आदर सम्मान के साथ उन्हें भोज कराऊंगा और उन्हें फिर विदा करूंगा। वो निकला और संतों के बीच में उसने अपनी गाड़ी रखी। उसने 2 संतों को आमंत्रण दिया और कहा कि आज आप मेरे साथ घर चलिए, मैं आपका आज आदर सत्कार करना चाहता हूं। बड़े प्यार से उसने उन दोनों संतों को निमंत्रण दिया और दोनों संत जो थे वो बहुत टाइम से बैठे हुए थे कि कोई जजमान आए और हमें क्या करे, लेके चले। दोनों संत बड़े ही खुश थे कि आज एक अच्छा व्यक्ति कार में आया है, कपड़े अच्छे पहन रखे हैं और वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा दिख रहा है, आज हमें बहुत कुछ अच्छा मिले। और जो जजमान लेकर गया था उसने दोनों संतों का आदर सत्कार बहुत ही मान सम्मान से किया। एक के साथ अच्छा और एक के साथ बुरा नहीं किया, उसने दोनों के साथ अच्छा। वो उसे घर पे लेके आता है, उनके पांव बुलाता है और उन्हें अच्छी गादी पर बिठाता है, प्रेम के साथ व्यवहार करता है, ठंडा पानी पिलाता है। फिर बात आती है भोज की, तो वो उन्हें भोज पर अपनी मेज पर बिठाता जहां वो बैठता है। और नौकर चाकर को वो नहीं कहता कि वो उसे खाना खिलाए, वो खुद अपने हाथों से क्या करता है, खाना खिलाता है, खुद अपने हाथों से वो सेवा करता है। दोनों ही संत बड़े खुश, बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद से दे रहे हैं और मन ही मन उसको कह रहे कि आप कितना भला व्यक्ति, कितना अच्छा व्यक्ति। जब सब भोज सब कंप्लीट हो जाता है, 10-15 मिनट वो बैठ के बात करते हैं, फिर समय आता है कि वो उसे विदा करे, वो उसे विदा करता है और दोनों को जो है मात्र 11-11 रुपए देता है। कितने? 11। कितना देता है? 11। 2 संत में से एक संत खुश था और एक संत खुश नहीं हुआ। वो आपसे अपने निवास स्थान पे छोड़ता है। तीसरा संत जो है दोनों के चेहरे को देखता है, बोले आज क्या हुआ है, हमेशा दोनों एक जैसे रहते, आज एक का मुंह उदास है और एक का मुंह खुश है।
वो पूछता है पहले खुश रहने वाले व्यक्ति से क्या बोलता है, जब जजमान बहुत अच्छा था, उसने बहुत अच्छा किया, सत्कार किया, भोजन खिलाया, आदर दिया, मान सम्मान दिया, अपनी मेज पर बिठाया, उसने खुद भरोसा छोड़कर गया और 11 रुपए भी दिया। यार यहाँ तो हम भूखे प्यासे हैं और 1 रुपया नहीं था, हमको कुछ भी नहीं था, लेकिन आज प्रभु की दया से 11 रुपए भी मिला और भोजन भी मिला। दूसरा व्यक्ति बोलता है भैया सब कुछ अच्छा था, आदमी बढ़िया था, सब कुछ अच्छा था, मैं सोचा 100 रुपए या 101 रुपए तो मिलेंगे, सारा 90 रुपए का नुकसान हो गया। आप समझ रहे हैं बात को? एक संतोष भरे जीवन में खुशी होती है, दोनों के पास कुछ नहीं था, लेकिन उसको 11 रुपए भी मिले थे, उसने प्रभु को धन्यवाद दिया कि प्रभु मेरे पास कुछ नहीं था, मुझे कम से कम भरपेट भोजन दिया, मान सम्मान दिलाया और उल्टे 11 रुपए भी मुझे। लेकिन दूसरा असंतोष क्यों था? क्योंकि वो जो चीज देख रहा था, उस देखने से ही उसने समझ लिया कि 100,000 रुपए तो आज मिलेंगे ही। लेकिन जहां बात 11 रुपए की आई, उसका 90 रुपए का नुकसान हो गया, उस 90 रुपए ने उसकी पूरी खुशी छीन ली। यह है असंतोष का चीज। ध्यान रखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर जो हमें देता है उसमें हमें संतोष करना चाहिए। आज उसने जितना अच्छा भोजन खाया था, वो सब सिर्फ 90 रुपए की खोट से सब कुछ फिनिश कर। हमें देखना है हमारा जीवन कहाँ है, कितना अच्छा हम सोचते हैं और कितना अच्छा हम अपने प्रभु के साथ जीवन को जीते। इसलिए वर्तमान में जीने की कोशिश करो, भविष्य तो परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। उसने स्वयं कहा है, क्योंकि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुझे देखूंगा। पहला तिमुथियुस 6:8। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना। यदि हमारे पास खाने को और पहनने को हो तो इसी में संतोष करना चाहिए। एक बड़ा वचन परमेश्वर आज जो कुछ परमेश्वर ने हमें खाने को दिया और पहनने को दिया, उसी में हमें संतोष रहना चाहिए, उसी में हमें संतोष करना चाहिए। ज्यादा लालसाएं, ज्यादा अभिलाषाएं हमें परमेश्वर से दूर ले जाती। या ये मान के चलिए कि जो कुछ हमारे पास है उसका अस्तित्व या उसका महत्व हम नहीं समझ पाते जो परमेश्वर ने हमें दिया, और हमारी सोच कहीं और ही चली जाती। तो मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के साथ अपने जीवन को दूर कर लेते हैं तो एक असंतोष का आत्मा आपके जीवन में आकर के आपके पूरे जीवन को खराब कर देगा। मैं बाइबल से बताऊंगा, आगे हम पढ़ेंगे परमेश्वर के लिए वचन हम निकालेंगे। 6:9 पढ़ेंगे। और जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और संदेह और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। पर जो धनी होना चाहता है, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जो कहता होगा कि मैं धनी नहीं होना चाहता। सभी धनी होना चाहते हैं। आज